गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आपसे उस दिन जितना भी मैथ का कंटेंट था पढ़ाने का वादा किया था कि मैं सारा का सारा कंटेंट आपके सामने ले आऊंगा। तो चलिए आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, तो अपने क्लास पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैथ्स का जो चैप्टर है वो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्टिंग का चैप्टर हमारा होगा नंबर सिस्टम। अच्छा, हम एक चीज ये जान लें कि तैयारी करने से पहले हम ये सोचो कि चीजों को जितना हम बेसिक से अच्छे से सीखेंगे तो वो आगे चल करके हमारे कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। बेस मजबूत होना चाहिए आपका। बेस मजबूत करने के लिए आप क्या करें कि जब तक आप अच्छे से चीजों को जानेंगे नहीं तब तक आपका बेस मजबूत ही नहीं होगा। तो जब नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि है क्या चीज, कैसे डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप नहीं हुआ है, कि कैसे हमारी संख्याएं आई हैं, कैसे संख्याएं कम हुई, कैसी संख्याएं हमारी ज्यादा हुई हैं, किस तरीके से सारा का सारा सब मैटर हुआ है। तो अच्छा, एक बार कहा नहीं जाता कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर हम किसी चीज की रेस लगा रहे हैं, कहीं 1600 मीटर की अगर रेस हो तो बच्चा क्या 1600 मीटर की रेस कवर करेगा? वो प्रिपरेशन करेगा कितने की? 2000 मीटर की, तब तो वो 1600 मीटर की रेस पूरी कर पाएगा टाइम से। ऐसी ही हमारी तैयारी है कि जब तक हम सारा का सारा अच्छे से हमारा जो बेसिक कंप्लीट ना हो तब तक कोई भी चीज का मजा नहीं आता है और आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आज क्लास जो फर्स्ट है हमारी मैथ की वो कौन सी है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम जरूरी चीजें जाने कि ये एक चीज है क्या। जो नंबर सिस्टम है, देखो हर चीज का एक सिस्टम, चलने का एक सिस्टम होता है। जैसे आपको संख्याओं है, संख्याओं का जो प्रेजेंट कर रहा है वो क्या कहलाता है? सिस्टम। इसे ही हम कहते हैं संख्या पद्धति। इसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। जो नंबरों को प्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। जो संख्या पद्धति को प्रेजेंट कर रहा है वो आपका कौन सा, जो हमारी संख्या है जिस प्रेजेंटेशन पे चलती है वो क्या कहलाती है? आपकी डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है जो हम लोग पढ़ेंगे? डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। हर चीज का एक बेस होता है, ऐसी ही हमारी संख्याएं हैं जिनका बेस होता है। इन संख्याओं का बेस कितना है? इन संख्याओं का बेस है 10। कितना बेस है? 10। अच्छा, संख्याएं जो हमारी, सबसे पहले तो अंक होंगे तभी तो संख्या बनी होगी। सबसे पहले क्या होंगे? अंक होंगे। अंक से ही क्या बनी? जब अंकों का आपस में ग्रुप एक साथ मिल गया तो वो क्या बनाई है? उसने संख्या बनाई है। तो इसी वजह से जो दशमलव है, दशमलव पद्धति का बेस कितना है? 10 है। वो कौन सा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये बेस हमारा कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका बेस कितना हो गया? 10। तो सबसे पहले जब हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत की, जो नंबर सिस्टम वो किस सिस्टम से चलता है? डेसिमल सिस्टम। जो डेसिमल सिस्टम है इसका बेस कितना है? इसका बेस कितना है? 10 है, क्योंकि इसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। जब अंक आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7। ये अंक हैं, जब आपस में मिल गए तो क्या कहलाए? संख्या बनाई। तभी तो हम इसे पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। कहते क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जब हम अंक जब आपस में मिल गए वो संख्या बनाई, इसके बाद में
हमने पढ़ा तो हमने इसे कैसे पढ़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। अब हमारी इसी कैटेगरी में क्या होते हैं, दो, एक इन्हें कहते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और ये जो आपका जातीय मान है इसे लोकल वैल्यू कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। स्थानीय मान है क्या, स्थानीय मान जो नंबर है या जो डिजिट है जो अपने स्थान पे है वो क्या कहलाएंगे, स्थानीय मान। तो जैसे मैं कहूं आपसे कि बताओ 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा। अब ये किस पोजीशन में है, तो 6 है, 6 का स्थानीय मान पूछा है, ये किस पोजीशन में है अपने रखा हुआ, तो 1 और 10। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 10 का तो ये किस पोजीशन पे है। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ ये 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमने पढ़ा क्या, 1, 10, 100 और 1000, और हमने इसमें क्या कर दिया, 1000 का मल्टीपल कर दिया, और ये किस पोजीशन पे आ गए, इस पोजीशन पे। अच्छा, हम बात करेंगे जातीय मान की। ऐसे तो जातीय मान हमारा लोकल वैल्यू क्या है, तो जातीय मान को हम एक और भाषा में कहते हैं अंकीय मान। अच्छा, अंकीय मान कहने का मतलब ये है कि जो जिस पोजीशन में है और जो जिसका नाम है वो उसका ही नाम है। जैसे मैं कहता हूं बताओ 7 का जातीय मान क्या है बच्चा, तो तुम क्या कहोगे, 7 का जातीय मान क्या है, 7। मैं कह दूं आपसे कि 4 का जातीय मान बताओ, तो 4 का जातीय मान क्या है, 4। ये जातीय मान कहें या आप इसे अंकीय मान कहें, अंकीय मान कहें, बात एक ही है। एक बार क्वेश्चन एक आया था, देखो छोटे छोटे से हमारे क्वेश्चन कैसे निकलते हैं जो कभी हम ध्यान नहीं दे पाते उन चीजों में, ठीक है, कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसका अंकीय मान और जातीय मान, अंकीय मान या जातीय मान या स्थानीय मान क्या रहे, वही नंबर हो। क्या सा क्वेश्चन कैसे था कि वह संख्या अंक कौन सा होगा जिसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या रहे, वही नंबर रहे, तो वो कौन सा होगा, यानी कि इकाई का आपका नंबर जिसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, वही नंबर होगा। मैं लिख दे रहा हूं आपको, स्थानीय मान और जातीय मान का मान इकाई के अंक में बराबर रहता है। स्थानीय मान और जातीय मान का मान जो है वो कौन सी पोजीशन में एक जैसा रहता है, वो इकाई की यानी कि यूनिट डिजिट में आपका कैसा रहता है, बिल्कुल एक जैसा रहता है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं। हमने क्या जाना अभी तक, जो नंबर सिस्टम है उसको प्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिस्टम है, वो डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम में कितना बेस होता है उसका, तो 10 बेस होता है। वो कौन कौन से अंक होते हैं, 0 से लेकर के कितने 9 तक, तभी तो बेस कितना हुआ हमारा 10 हुआ। अच्छा, जब अंकों का आपस में ग्रुप मिलता है तो वो क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। और संख्या के हमारे दो रूप होते हैं, एक जातीय मान होता है, एक स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान वो मान होते हैं जो हमारी जिस पोजीशन पे नंबर रहते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, स्थानीय मान। और जो लोकल मान यानी कि जातीय मान है, जो जिस अंक की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, जातीय मान। और क्या जाना था, और इतना चाहिए जाना था कि स्थानीय मान और जातीय